नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश रणभूमि 2023 देश का सेमीफाइनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश में विधानसभा के 230 सीटों के लिए चुनाव शुक्रवार को संपन्न हो गया, यानी कि आज कुछ संवेदनशील बूथों पर घटनाओं को छोड़कर प्रदेश भर में मतदान शांतिपूर्ण रहा। प्रदेश में शाम 5 बजे तक 71.16% वोटिंग हुई। शाम 5 बजे तक प्रदेश के आगर मालवा में 82%, नीमच में 81.19%, सिवनी में 80.39%, शाजापुर में 80.95%, राजगढ़ में 80.34%, रतलाम में 80.202%, अलीराजपुर में 56.24%, भिंड में 58.41%, भोपाल में 59.19% और मुरैना में 64.76%। तो वहीं अगर दिमनी की बात करें तो दिमनी में 64.22% और अंबाह सीट में 58.68% मतदान हुआ। शाम 5 बजे तक 71.16% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सबसे ज्यादा वोटिंग आगर मालवा जिले में हुई। यहां शाम 5 बजे तक 82% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। वहीं सबसे अधिक शाजापुर में 70.27% मतदान हुआ, जबकि इंदौर में 54.89%, भोपाल में 45.34%, ग्वालियर में 51%, जबलपुर में 58.09% और शहडोल जिले में अभी तक 64.03% मतदान हुआ। मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बुधनी है। यहां से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा की तरफ से मैदान में है। वहीं सीएम के खिलाफ कांग्रेस ने रामायण सीरियल में हनुमान की भूमिका निभा चुके अभिनेता विक्रम मस्ताल को टिकट दिया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा को चुनाव लड़ाया है। छिंदवाड़ा सीट की दूसरी सबसे चर्चित सीट है। यहां कांग्रेस की ओर से पीसीसी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मैदान में है। वहीं भाजपा ने यहां विवेक बंटी साहू को मैदान में उतारा है। राज्य की चर्चित सीटों में मुरैना जिले की दिमनी भी शुमार है। यहां से भाजपा ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को उतारकर यहां की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। वहीं विपक्षी कांग्रेस ने रविंद्र सिंह तोमर को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं इंदौर में आने वाली इंदौर एक सीट भी चर्चित सीटों में शुमार है। यहां सत्ताधारी भाजपा की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय उम्मीदवार हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने जाने पहचाने चेहरे और मौजूदा विधायक संजय शुक्ला को प्रत्याशी घोषित किया है। उधर बात नरसिंहपुर सीट की करें तो यहां मौजूदा विधायक जालम सिंह पटेल हैं, जो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के भाई हैं। अब की बार भाजपा ने जालम की टिकट काटकर उनके भाई प्रहलाद को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने लाखन सिंह पटेल को टिकट दिया है। इसके अलावा एमपी के और भी कई मंत्री विधायकों के नाम ऐसे हैं जिनकी सीटों पर मुकाबला रोचक बन रहा है। लेकिन अब जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। वोटिंग मशीन में जनता का फैसला कैद हो गया है और 3 दिसंबर को जो नतीजे आने वाले हैं उनमें देखना होगा कि जनता मध्य प्रदेश में किसके सिर जीत का ताज पहनाती है। तो चलिए आपको बता दें कि कौन कौन कहां से है। कांग्रेस की तरफ से दिमनी में रविंद्र सिंह तोमर और नरेंद्र सिंह तोमर आमने सामने हैं। अटेर की बात करें तो हेमंत कटारे कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं और डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया उनके सामने हैं, बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी। लाहौर की बात कर लेते हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह जो कि नेता प्रतिपक्ष भी है, उम्मीदवार है वो लाहौर में कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से अम्बरीश है। गोहद की बात कर लेते हैं। बीजेपी की तरफ से लाल सिंह आर्य, केशव देसाई कांग्रेस की तरफ से आमने सामने। ग्वालियर की बात करें तो सुनील शर्मा उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, बीजेपी की तरफ से है प्रद्युम्न सिंह तोमर। ग्वालियर जैसे मैंने आपको बताया, सुनील शर्मा कांग्रेस की तरफ से, प्रद्युम्न सिंह तोमर बीजेपी की तरफ से। ग्वालियर पूर्व की बात कर लेते हैं। यहां से सतीश सिकरवार है उम्मीदवार और माया सिंह है बीजेपी की तरफ से। डबरा की आपको बता देते हैं कौन कौन उम्मीदवार है। कांग्रेस की तरफ से सुरेश राजे और इमरती देवी बीजेपी की तरफ से। दतिया से राजेंद्र भारती कांग्रेस उम्मीदवार वर्सेस नरोत्तम मिश्रा
बीजेपी की तरफ से, जो कि गृह मंत्री भी है। केपी सिंह तोमर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं शिवपुरी में, और उनके सामने हैं बीजेपी के देवेंद्र कुमार जैन। बमोरी की बात कर लेते हैं। बीजेपी की तरफ से है महेंद्र सिंह सिसोदिया और कांग्रेस की तरफ से है ऋषि अग्रवाल। तो गुना में टक्कर है कांग्रेस के पंकज कनेरिया की और बीजेपी के पन्ना लाल शाक्य की। चाचौड़ा में चुनावी मैदान में है लक्ष्मण सिंह कांग्रेस की तरफ से, जो कि दिग्विजय सिंह के भाई हैं, और प्रियंका मीणा बीजेपी की तरफ से, जयवर्धन सिंह राघोगढ़ से, और उनके सामने है हिरेंद्र सिंह बंटी बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार। खुरई में है रक्षा राजपूत कांग्रेस के उम्मीदवार, बीजेपी की तरफ से कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह। सुर्खी से है नीरज शर्मा कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार, तो वहीं उनके सामने हैं बीजेपी की सरकार में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत। रैली से है इंजीनियर ज्योति पटेल कांग्रेस के उम्मीदवार, उनके सामने है गोपाल भार्गव, जो कि बीजेपी के कद्दावर और वरिष्ठ नेता। छतरपुर में आपको लड़ाई देखने को मिलेगी आलोक चतुर्वेदी और ललिता यादव की। आज ईवीएम में इनका फैसला कैद हो गया। 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। दमोह में है अजय टंडन कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से जयंत मलैया। रीवा में टक्कर है राजेंद्र शर्मा के सामने राजेंद्र की, लेकिन वो है बीजेपी की तरफ से राजेंद्र शुक्ला। चुरहट में है अजय सिंह राहुल कांग्रेस के उम्मीदवार, उनके सामने है शरदेंदु तिवारी। सीधी में मुकाबला है ज्ञान सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार, बीजेपी की तरफ से रीति पाठक, जो कि सांसद भी हैं। अनूपपुर में आपको मुकाबला दिखाई देगा रमेश सिंह का, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार है, और बिसावलाल सिंह बीजेपी की तरफ से। हालांकि इनका भी अब फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। विजय राघवगढ़ में नीरज बघेल कांग्रेस के उम्मीदवार और संजय पाठक बीजेपी की तरफ से। तरुण भनोत जबलपुर में कांग्रेस के उम्मीदवार और उनके सामने है राकेश सिंह, जो कि सांसद है। निवास में जो मुकाबला है वो है चैन सिंह वरकड़े कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और बीजेपी की तरफ से फग्गन सिंह कुलस्ते, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं। बालाघाट की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से अनुभा मुजारे और बीजेपी की तरफ से गौरीशंकर बिसेन। नरसिंहपुर में है लखन सिंह पटेल कांग्रेस के उम्मीदवार, उनके सामने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता प्रहलाद सिंह पटेल। गाडरवारा की अगर बात करें तो उम्मीदवार हैं कांग्रेस के श्रीमती सुनीता पटेल और बीजेपी के उम्मीदवार हैं उदय प्रताप सिंह। अमरवाड़ा में है आमने सामने कमलेश साहा कांग्रेस के उम्मीदवार और बीजेपी की तरफ से मोनिका पट्टी। छिंदवाड़ा में कमलनाथ पीसीसी चीफ और विवेक बंटी साहू उनके सामने है। चलिए अब रुख करते हैं ग्वालियर का और बात करते हैं ब्यूरो चीफ अरविंद सिंह चौहान से। अब ग्वालियर की अगर बात करें, क्योंकि अब तो अगर हम समय देखें तो समय यहां पर इस वक्त हो रहा है 7:13 और 6 बजे तक का समय था। 6 बजे तक जितने भी मतदाता पोलिंग बूथ के अंदर होंगे, गेट के अंदर होंगे, उनको सभी को मतदान करने का अधिकार होगा। अभी अगर बात करें क्या स्थिति है, क्या जो परसेंटेज है वो क्लियर हो गया ग्वालियर में या फिर अभी कुछ और समय लगेगा? कितने प्रतिशत इस बार मतदान हो रहा है? साफ तौर पर देखें कि भागीरथ पूरे अगर ग्वालियर अंचल की बात करें तो 34 विधानसभा पर मतदान हो गया है। और जहां तक हमने यहां पर देखा पूरे क्षेत्र में जाकर, आज मुरैना जिले की बात करें, ग्वालियर जिले की बात करें या हम शिवपुर और भिंड जिले की बात करें तो कहीं कोई बड़ी घटना नहीं हुई। शायद ये पहला इलेक्शन ऐसा हुआ है कि कोई बड़ी घटना नहीं। हालांकि दिमनी विधानसभा क्षेत्र में कुछ मारपीट की घटना सामने आई, हालांकि पुलिस प्रशासन ने उसे नकार दिया कि कहीं कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। अब जो इस बार मतदान का प्रतिशत रहा है वो 5 बजे तक के आंकड़े हमारे पास है। लगभग 53% तक का भी यहाँ पर
जो फीसदी आंकड़े यहाँ पर आए हुए कि 53% यहाँ पर हुआ है। और इसके बाद अगर बात की, क्योंकि 1 घंटे का जो समय बचता है उसमें शायद ज़्यादा संभावना नहीं बन पाएंगी, क्योंकि साफ तौर पर इस बार का जो समय दिया गया भागीरथ वो काफ़ी लंबा समय था। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का समय दिया गया था, तो बीच में ज़्यादा संभावना नहीं बन रही कि ग्वालियर अंचल में मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। हाँ, मुरैना के कुछ ऐसी विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पर मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ने की संभावना है, जिसमें सुमावली विधानसभा क्षेत्र है। इसके बाद बात करें दतिया में कुछ ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर व्यक्तिगत विधानसभा क्षेत्रों में मतदान बढ़ने की संभावना है। लेकिन अगर हम ओवरऑल की बात करें तो मतदान प्रतिशत जो 2020 में रहा है या 2018 में रहा है वही रहने की संभावना है। और अच्छी बात यह है कि लोगों ने बड़े शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर मतदान किया, और मतदान करने के बाद जो मतदाता थे उनमें काफी उत्साह यहाँ पर दिखाई दिया। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है ग्वालियर अंचल से, जबकि हर बार ऐसा होता था कि क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना ज्यादा है। और त्रिकोणीय मुकाबला में चंबल अंचल में कहीं न कहीं बहुत बड़ी घटनाएं यहाँ पर होती थी, तोड़फोड़ होती थी, और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देना चाहिए कि बड़े शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न करवा दिया गया। बिल्कुल अरविंद, जैसा आपने कहा यहाँ पर हर बार चुनाव के समय बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती थी, झड़प होती थी, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच में तमाम झड़पें भी देखने को मिलती थी। इस बार आपने क्या कुछ खास देखा जो पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पर इंतजाम किए गए, चुनाव आयोग की तरफ से भी इसमें ध्यान रखा गया, क्या कुछ इस बार आपने अलग हट के इंतजाम देखा जिसकी वजह से जो झड़पें पहले हमको सुनने को मिलती थी, जो टकराव सुनने को मिलता था, वो इस बार नहीं दिखाई दिया, नहीं सुनाई दिया? अगर छुटपुट घटनाओं को हम छोड़ देता हूं। भागीरथ, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कहेंगे कि इस बार का जो चुनाव का जो घटनाएं बड़ी नहीं हुई, उस पर सीधा मामला जाता है कि जो निर्वाचन आयोग है उसने कहीं ना कहीं बड़ी सख्ती दिखाई है। और इस बार की एक चीज और रही है कि लोगों में उत्साह ज्यादा था, और कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग इतना टाइट हो गया था कि किसी भी प्रत्याशी को, चाहे वो सत्ता दल का हो चाहे वो विपक्ष का हो, किसी को ज्यादा मौका नहीं दिया। स्पष्ट रूप से बराबर कह सकते जब परसों शाम 5 बजे के बाद मतदान बंद हो गया था, मतदान के बाद पूरे चंबल अंचल के जितने बड़े शहर हैं उनमें बराबर अनाउंसमेंट कराया जा रहा था कि किसी भी अप्रिय घटना के लिए जो करेगा वो जिम्मेदार होगा। तो यही मामला सामने आ रहा है कि इस बार जो चुनाव आयोग की जो शक्ति है वो यहाँ पर काम कर गई है। और यही वजह है कि कोई बड़ी घटना यहाँ पर सामने नहीं हुई है। क्योंकि भिंड जिले की हम बात करें, अटेर विधानसभा सीट की, मुरैना विधानसभा सीट की, वहां ऐसा कोई भी अभी तक चुनाव नहीं हुआ है। 20 साल से मैं भी पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई या कोई जनहानि नहीं हुई हो। लेकिन इस बार पहला ऐसा मामला है कि अटेर विधानसभा क्षेत्र, मुरैना विधानसभा क्षेत्र, भिंड विधानसभा क्षेत्र में कोई बड़ी घटना नहीं हुई। हालांकि अभी सूचना जस्ट आ रही है कि मुरैना में एक जो कांग्रेस प्रत्याशी है उनके बेटे ने गोली किसी को मार दी है, वो शाम को 6 बजे की बात है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखेंगे कि चुनाव आयोग की जो शक्ति है वो इस बार काम कर गई। यही वजह है कि कोई बड़ी घटना सामने यहाँ पर नहीं आई है। जी बिल्कुल अरविंद, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है कि अगर लोग भी समझदार हो गए, लोग भी समझते हैं कि लोकतंत्र का पर्व है, हमें खुशियों से मनाना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़ा करके। ये बहुत अच्छी बात है। अगर पिछले बार के मुकाबले देखकर कोई झड़प नहीं हुई, कोई यहाँ पर लड़ाई झगड़ा देखने को नहीं मिला, एक छुटपुट घटना अगर छोड़ दे तो। बिल्कुल अरविंद, दोबारा आपके पास लौटूंगा। आप रुक करते हैं भोपाल का, हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद ताहिर खान भी जुड़ गए हैं। ताहिर, अगर भोपाल की बात करें तो 5 बजे तक के जो आंकड़े थे वो 45.34% है हमारे पास रहे हैं। क्या अभी किसी तरह के कुछ और आंकड़े सामने आए हैं या फिर अभी यही अपडेट है हमारे पास? क्योंकि देखें बहुत कम प्रतिशत है यह। अगर बात करें भोपाल की तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो नए आंकड़े निकल के सामने आए। भागीरथ जी, भोपाल में शाम 5:30 बजे तक के जो आंकड़े हैं यानी 59% यानी 59% मतदान भोपाल में से 5 बजे तक का हुआ था। इसमें सबसे ज़्यादा जो मतदान है वो उत्तर जो हुजूर विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे हुआ है। जो सबसे कम मतदान है वो भोपाल की जो मध्य विधानसभा है वहाँ पर हुआ है। अगर ओवरऑल बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में शाम 5:30 बजे तक 71% जो मतदान है वो संपन्न हुआ है। देखिए जो चुनाव है कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है उनके लिए प्रतिष्ठा का दाव कहीं ना कहीं साबित होगा। मध्य प्रदेश का चुनाव के लिए लगातार जो तैयारियां की गई थी, लगातार राजनीतिक दलों ने इसमें ताकत झोंकी और सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगी हुई थी। हालांकि जो शुरुआती दौर था उस समय मतदान का जो प्रतिशत है वो काफ़ी कम रहा। उसके बाद जब दोपहर के बाद जब मतदान के नए जो आंकड़े सामने आए उसमें मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ता हुआ नजर आया। अगर ओवरऑल बात करें तो 71% मतदान 5:30 बजे तक मध्य प्रदेश में संपन्न हो चुका था। उसके अलावा जो अगर जिलेवार बात करें तो आगर मालवा जिला 5:30 बजे तक
अव्वल था। यहाँ वहाँ पर 81% मतदान जो है कि संपन्न हुआ था। भोपाल में 59% मतदान 5:30 बजे तक संपन्न हुआ था। हालांकि जो 6 बजे के बाद भी कई मध्य प्रदेश के ऐसे कई जिले हैं जहाँ पर 6 बजे के बाद भी मतदान जारी है। जो लोग कतार में खड़े हुए थे 6 बजे तक, उनको पर्ची दे दी गई है और वो अपनी मतदान के लिए कतार में खड़े और अपनी बारी का इंतजार वहां पर कर रहे हैं। फाइनल आंकड़े आने में भी अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर बात करें तो पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था 2018 में, उस समय मध्य प्रदेश में 75% मतदान हुआ था और अभी तक के जो आंकड़े 5 बजे तक के वो सुखद बता रहे हैं, यानी कि 71% मतदान संपन्न हो चुका है। यानी जब आंकड़े आएंगे आधे घंटे के बाद, आधे घंटे के और आंकड़े, तो 75% का जो आंकड़ा पिछली बार का है उसको पार कर सकते हैं। जी भागीरथ। बिल्कुल। अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था रही, भोपाल की बात कर लें, उसके आसपास के हम क्षेत्रों की बात कर लें, क्या किसी तरह की कोई ऐसी घटनाएं सामने आई जो पिछले बार या पिछले बार के मुकाबले बहुत ही शांतिपूर्ण इस बार मतदान रहा? देखिए, भोपाल में 96 प्रत्याशी मैदान में थे। उनका जो भाग्य का फैसला है वो ईवीएम में आज कैद हुआ है। अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो सभी जो सुरक्षा केंद्र, जो मतदान केंद्र थे, बूथ थे, उन पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। भोपाल पुलिस के अलावा जो अन्य टुकड़ियां थी, 7 टुकड़ियां मध्य प्रदेश, 17 टुकड़ियां मध्य प्रदेश में चुनाव कराने आई थी, उनकी भी तैनाती की गई थी। पिंक मतदान केंद्र बनाए गए थे, वहां पर महिलाओं को तैनात किया गया था। तो छुटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो भोपाल में जो मतदान है वो काफी शांतिपूर्ण रहा। उसके अलावा अगर बात करें उत्तर की, तो अभी उत्तर विधानसभा के बेरसिया रोड पर जो उत्तर के प्रत्याशी हैं आलोक शर्मा, वो वहां पर मुआयना करने पहुंचे थे, तो वहां पर कुछ लोगों ने उनके सामने नारेबाजी की है। उसके अलावा मध्य विधानसभा में अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनके बीच भी आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो देखने को मिला। उसके अलावा भोपाल का जो नरेला विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर विश्वास सारंग पहुंचे थे। उस दौरान वहां पर उन्होंने कहा कि फर्जी वोटिंग हो रही थी, उसको लेकर उन्होंने कई कार्यकर्ताओं को खड़ी खोटी भी वहां पर सुनाई थी। जी तो ये अगर ये छोटी मोटी जो घटना है, अगर इनको छोड़ दिया जाए तो भोपाल में जो है कि जो मतदान है वो शांतिपूर्ण रहा और लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुतियां नागरिक होने का भी परिचय यहाँ पर दिया है। जी भागीरथ। बिल्कुल ताहिर, हम दोबारा आपके पास आएंगे, बने रहे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं ब्यूरो चीफ ग्वालियर से अरविंद सिंह चौहान। अरविंद, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल सुन रहा हूं जी अरविंद, देखिए जिस तरह से अब तो मुझे लगता है शायद आधे पौन घंटे के अंदर पूरा एक आंकड़ा आपके सामने आ जाएगा, पूरी जनता के सामने आ जाएगा कि मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत हुआ है। लेकिन अभी 5:30 तक जो आंकड़ा हुआ 71% है, पिछले बार 75% रहा है। हम अगर एक प्रचार प्रसार की बात कर ले, चुनाव आयोग की तरफ से इंतजामों की बात कर ले, क्योंकि जो चुनावी मंथन चल रहा था बहुत महीनों से, वो उसका आज अंतिम दिन था। बस अब विश निकलेगा किस पार्टी के लिए या किस पार्टी के लिए अमृत निकलेगा, 3 दिसंबर को समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर हम इस बार के हम चुनाव प्रचार के हम ट्रेंड को देख लें, चुनाव आयोग की तरफ से सख्ती को देख लें, तो आप पूरी किस तरह से देखते हैं पार्टियों की तरफ से इस बार चुनाव प्रचार किस तरह से रहा है? क्या कुछ इस बार कुछ ट्रेंड बदला है या जो पहले से जिस तरह से प्रचार प्रसार का एक तरीका अपनाया जा रहा था वो अपनाया गया? साफ तौर पर भागीरथ, मैं आपको कुछ आंकड़े बता देता हूं। अगर हम बात करें 4 दशक पहले की बात करें तो चुनाव पूरे मध्य प्रदेश का जो आंकड़े रहे हैं, 85% वोटिंग हुई थी 1985 में, फिर 90 में 54% वोटिंग हो गई थी। आप कल्पना करिए 5 साल बाद, 5 साल पहले 1985 में लगभग 50% हुई थी, इसके बाद 54% हो गई। इसके बाद अगर हम पिछले 2018 की बात करें तो 75% यहाँ पर मतदान हुआ, क्योंकि साफ तौर पर देखेंगे 25 साल में मतदान का जो प्रतिशत बढ़ा है वो इतना ज्यादा द्रुत गति से बढ़ा है, उसका सीधा सीधा श्रेय जाता है चुनाव आयोग को। आप कल्पना करिए 1985 में पूरे प्रदेश में मात्र 50% मतदान होता है और 2023 में आप उठा के अगर देखा जाए 2018 में जब चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव हुए थे, तो तब जो यहाँ का जो मतदान का प्रतिशत आया था वो लगभग 75% आया था, तो लगभग 25% की बढ़त उन्होंने हासिल की थी। तो ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की जो नए वो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि नए नए जो सबूके आजमाए जा रहे हैं, नई नई चीजें आजमाई जा रही है और नई नई तरीकों से मतदाताओं को लुभाने का काम किया जा रहा है, मतदाताओं को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करने का काम किया जा रहा है। तो ये उसी की तारीफ करनी होगी निश्चित तौर पर कि 25 साल बाद मतदान का प्रतिशत एकदम जाके 150% पर पहुंच जाता है। क्योंकि आप अगर इस बारे में बात करें कि जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं, कुछ मतदान केंद्र ऐसे भी है कि जब आप वहां जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि हम शादी या किसी शादी समारोह में आ गए हैं या किसी फंक्शन में आ गए हैं। तो लगता ही नहीं था कि यहाँ पर मतदान होने वाला है। पानी की वहाँ व्यवस्था की गई है, चाय की वहाँ व्यवस्था की गई है। और इस बार थोड़ा सा और
मतदान पड़ने का कारण ये भी हो सकता है कि 80 साल के जो बुजुर्ग हैं, जो या वो असहाय है, दिव्यांग है, नहीं आ सकते घर से, तो चुनाव आयोग ने बाकायदा ये कह रखा था कि उन्हें लाने ले जाने के लिए पूरी व्यवस्था इस बार निर्वाचन आयोग करेगा। और जिला कलेक्टर की, जिला निर्वाचन का जो अधिकारी है, उनकी जिम्मेदारी थी कि उन सभी को लेकर यहाँ पर आए जो मतदान करना चाहते हैं और 80 साल से ऊपर के हैं। अगर वो चल फिर सकते हैं तो सो फॉर सो गुड, अगर वो नहीं चल फिर सकते हैं तो पूरी व्यवस्थाएं निर्वाचन आयोग की रहेंगी। तो ये सब चीजें ऐसी हुई हैं जिसके चलते कहीं ना कहीं लोगों में मतदान के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। सुबह से बराबर हम यहाँ पर जो 7 बजे से बिल्कुल अरविंद, अगर इसी में महिलाओं की हम सहभागिता की बात कर रहे हैं तो किस तरह की उनकी सहभागिता रही और किस तरह का उत्साह देखने को मिला महिलाओं में? ये बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा भागीरथ। साफ तौर पर मैंने जब वहां देखा तो ग्रामीण महिलाओं में इतना ज्यादा उत्साह था इस मतदान को लेकर कि जब हमने उनसे पूछा कि आप सुबह सुबह 7 बजे कैसे आ गए, तो जब उन्होंने कहा कि पहले हमने सबसे पहले बिल्कुल, तो महिलाओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। अब रुक करेंगे हम जबलपुर का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं संवाददाता सोमनाथ मिश्रा। सोमनाथ, जबलपुर में किस तरह का रहा परसेंटेज और क्या अभी फाइनल आंकड़े आ चुके हैं वहां पर? की बात की जाए तो जबलपुर में काफी अच्छा प्रतिशत रहा है। कुछ विधानसभा में कुछ कम रहा है, लेकिन सुबह से ही रुझान मतदाताओं में देखने को मिला है। सुबह से ही लंबी कतारें लग गई थी, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ जगह दिक्कतें आई हैं। तो जो प्रत्याशी है उनका भी कहना था कि बीच में कि कुछ जगह ईवीएम मशीन में कुछ हल्का टेक्निकल, एक प्रत्याशी मतलब एक मतदाता को 15 मिनट लग रहे थे, तो समय लगने की वजह से थोड़ा मतदान में कमी आई थी। बाकी बात की जाए तो मतदान सही था। और अभी जैसे ही 6 बजने को 10 मिनट पहले बचा था तो अंतिम चरण पे कुछ छुटपुट घटनाएं की सूचना मिली थी। जैसे पूर्व विधानसभा जो काफी संवेदनशील है, वहां पे कांग्रेस और भाजपा के बीच कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है, उसमें 2 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। इसी तरह पश्चिम विधानसभा में भी जो कांग्रेस और भाजपा के कुछ लोग हैं उनसे विवाद हुआ है, जिसमें गोरखपुर थाने में बिल्कुल सोमनाथ, तो इस तरह की कुछ घटनाएं भी सामने आई है। लेकिन अच्छी बात यह रही कि एक तरह से अगर हम ओवरऑल देखें तो शांतिपूर्ण तरीके से मध्य प्रदेश में मतदान संपन्न हुआ। सोमनाथ, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। मोहम्मद ताहिर, आपको भी शुक्रिया, आपने जानकारी दी भोपाल में किस तरह से रहा मतदान। तो रणभूमि 2023 देश का सेमीफाइनल को लेकर जो आज मतदान था मध्य प्रदेश में, पहले एक ही चरण में 230 विधानसभा में वो संपन्न हो गया है। अब जो उम्मीदवार है उनका जो भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। 3 दिसंबर को समझ में आएगा कौन उम्मीदवार जीत रहा है, कौन हार रहा है और कौन सी पार्टी यहां पर सरकार बना रही है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।